साईं की बात। बच्चे, आज ना मैं तुम्हारी खूबियाँ तुम्हें गिनाना चाहता हूँ, क्योंकि कमियाँ तो हर पल तुम्हें गिनाई जाती हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें खूबियाँ गिनाना चाहता हूँ। जानते हो तुम्हारी खूबी क्या है? हर पल, हर परिस्थिति में जैसे भी हो, तुम हर पल मुझे याद करते हो, मेरे आगे प्रार्थना करते हो, मुझे कभी भूलते नहीं। और भले ही चाहे तुम कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, कितने भी, लेकिन मेरा नाम लेना तुम बिल्कुल भी भूलते नहीं हो। और सकारात्मकता तो हमेशा तुम्हारी ज़ुबान पर रहती है, तुम्हारी बातों में रहती है। चाहे तुम कितना भी गुस्से में हो, तुम्हारी नीयत सबके लिए साफ रहती है। सबका भला सोचते हो तुम, हर किसी का भला चाहते हो, हर किसी के बारे में मदद करने की सोचते हो। जितना दूसरों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है ना, तुम उसकी मदद करने की कोशिश करते हो, उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हो। यही तुम्हारी खूबसूरती है मेरे बच्चे, बहुत प्यारी खूबसूरती है तुम्हारे अंदर, जो सबके अंदर नहीं होती, तुम्हारे अंदर है विशेषकर। और सुनो, मेरा मंत्र जाप किया करो। मेरी मंत्र ना तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाएगा मेरे बच्चे। अगर हो सके तो भागवत गीता का आसरा लेना। भागवत गीता का आसरा लोगे ना तो तुम्हें जीवन में सीख मिलेगी, तुम्हें अनुभव मिलेंगे, तुम्हें आगे चलने की प्रेरणा प्राप्त होगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे जीवन को जीना है और किस समय किससे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, तुम्हें सब समझ में आएगा। इस जीवन का सार सब भागवत गीता के अंदर है मेरे बच्चे। तो उसे रोज़ पढ़ा करो और प्रातःकाल उठकर ना मेरा ध्यान किया करो। और सुनो, दुश्मनी हमेशा किसी और ने ही शुरू की, लेकिन ख़त्म तुम करोगे। जिसने समस्या की शुरुआत की थी ना, उसने तो कर दी, लेकिन अब खात्मा तुम्हारे हाथों से होगा। मैं तुम्हारे हाथों से सब कुछ ख़त्म करवाऊंगा, तुम देखना, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होगा। और जो तुम अभी ये घबरा घबरा कर, डर डर कर घूमते हो ना, कुछ महीनों के बाद देखना कि तुम्हारे अंदर से सारा डर मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। क्योंकि जिन लोगों के आगे तुम मुंह छुपा छुपा कर घूमते हो ना, डरते हो उनसे, तुम्हारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उन्हें देखते ही पता नहीं तुम्हें क्या होता है कि तुम एकदम से कांपने लगते हो, तुम्हारे दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो जाती हैं। तो देखना, आने वाले महीनों में तुम डट कर उनका सामना कर पाओगे, तुम उनके सामने खड़े रहोगे और वो तुमसे मुंह छुपा छुपा कर जाएंगे। तुम देखना मेरे बच्चे, तुम देखो तो सही। और वही तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे पास आएंगे तुमसे मदद मांगने। तुम देखो, ये बहुत जल्दी पलटने वाला है। जो ये खेल चल रहा है ना, ये बहुत जल्दी पलटने वाला है। तुम जानते हो, आज जो किसी और का है ना, कल को वो तुम्हारा हो जाएगा, और जो तुम्हारा है ना, कल को वो किसी और का होगा। जो ये चक्र है ना, जो ये समय का चक्र है, ये चलता आता है मेरे बच्चे। इसलिए कभी भी ज़िंदगी में अहंकार नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। और सुनो, जो तुम्हारा जीवन साथी है ना, उसे समझने की कोशिश करो। लड़ाई झगड़ा कर कर, दूसरों को तमाशा दिखाकर, दूसरों के हास्य के पात्र बनकर कोई मतलब नहीं मेरे बच्चे। जो भी बात है आपस में सुलझा लो। तुम लोग समझदार हो, जब तक आपस में नहीं सुलझाओगे, एक दूसरे को नहीं समझोगे, तब तक तीसरा इंसान आकर तुम में हमेशा फूट ही डालेगा। हमेशा तुम्हारे अंदर फूट ही आएगी, क्योंकि कोई भी किसी के रिश्ते को बनाना नहीं चाहता। हर कोई ना एक दूसरे के रिश्ते को तोड़ने में लगा हुआ है। तो तुम वैसी गलती मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम इस पड़ाव पर हो ना, जहाँ पर दुख, कष्ट, डर सब है, लेकिन उन सब के बावजूद भी ना, तुमने अपनी हिम्मत को इतना बांध के रखा हुआ है ना। हार की जिद तुम्हारे अंदर से ऐसी है कि तुम हारोगे नहीं और गलत रास्ता चुनोगे नहीं। ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने कितनी मजबूताई से मेरे पैर पकड़ रखे हैं, मेरे चरण पकड़ रखे हैं कि साईं, मैं किसी गलत रास्ते पर नहीं जाऊँगा और ना ही हारूंगा। और यही तुम्हारे अंदर मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, सबसे अच्छी। तुम्हारा जो विश्वास है ना अपने साईं पर, जो दृढ़ विश्वास, जो पक्का है, जो डटकर खड़ा हुआ है अपने साईं के भरोसे, तो बस मुझे वही चीज़ ना तुम्हारी सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, सबसे ज़्यादा। और सुनो, तुम मेरे व्रत रखना शुरू करना चाहते हो ना, तो तुम रख सकते हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरी स्वीकृति है, और जब तुम व्रत रखोगे ना, तो तुम्हारी मनचाही इच्छा को मैं पूरा करूँगा मेरे बच्चे। हाँ, तुमने जितना मेरे व्रत के बारे में सुना है ना, मेरी लीलाओं के बारे में सुना है, वो बिल्कुल सत्य है। मैं पूरा करता हूँ अपने बच्चों की हर एक मनोकामना को, तुम्हारी भी करूँगा। सच्चे दिल से करना, मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूर मेरे बच्चे। और हाल ही में
कुछ मेरे बच्चे मुझसे जुड़े हैं अभी, और उन्होंने शुरुआत में ही मेरी लीला देख ली कि मैंने क्या उनके साथ लीला की, जो कई सालों से, कई महीनों से रुका हुआ था, जो वो चाह कर भी ना वो कर नहीं पा रहे थे। तो देखो, वो मैंने एक पल में, एक झटके में कर दिया। तुम ना इतने दिनों से मैं तुम्हें अपने आप से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम बार बार टाल देते थे। लेकिन देखो, इस बार मेरे ही बच्चे के माध्यम से तुम मुझसे जुड़े और तुम्हारी इच्छा को मैंने पूरा किया। और तुम जिस संकट में फंसने वाले थे, जिसने तुम्हारी बुद्धि घुमाई हुई थी, जो तुम्हारे बुद्धि पर पर्दा डालने वाले थे, उनकी बुद्धि को सबको हटा दिया मैंने तुम्हारे रास्ते से, और तुम्हें ना उजाला दिखाया, रोशनी दिखाई, सच दिखाया, और तुम्हें अपने पास आकर जोड़ दिया। और तुम्हें आगे से आगे बढ़ा रहा हूँ, और तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूँ, और आगे भी करूँगा। तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं ना, वो मैं सब पूरी करूँगा। और सुनो, इस गुरुवार को तुम मेरे किसी बच्चे से मिलोगे, तुम्हारे मेरे बच्चे से बात होगी, और उसके ज़रिए तुम्हें मेरी बहुत सारी लीलाएं सुनने को मिलेगी। तुम देखना, तुम बहुत खुश हो जाओगे। जब वो लीलाएं तुम सुनोगे ना, तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम देखना। और जब सुबह रोटी बनाते हो ना, तो एक रोटी सबसे पहले गाय या कुत्ते की निकाल लिया करो मेरे बच्चे। वो मेरा ही रूप होता है, तुम्हारे चौखट पर आता है, और वो भूखा चला जाता है। कभी कभी तुम्हारे पास रोटी बनी नहीं होती, तो अपना नियम बनाओ कि जब भी सुबह रोटी बनाओगे तो एक रोटी ज़्यादा बनाना। समझ गए ना? एक रोटी ज़्यादा बनाना। एक रोटी ज़्यादा बनाने से तुम्हारे पास अन्न की कमी नहीं आएगी, बल्कि जिसको तुम खिलाओगे ना, उसी के भाग्य से तुम्हें और मिलेगा, दुगना चौगना मिलेगा मेरे बच्चे। तेरे घर में बहुत बरकत होगी, क्योंकि बेज़ुबानों की अगर तुम दुआ लोगे ना, आशीर्वाद लोगे, तो तुम्हारे घर में कभी भी कमी नहीं आएगी, ना अन्न की, ना वस्त्र की, ना किसी चीज़ की मेरे बच्चे। और जो तुम्हारे घर में बिल्लियाँ हैं ना, जिन्हें तुम रोज़ खिलाते हो, पिलाते हो, उनकी सेवा करते हो ना, तो उनका भी बहुत बहुत, उनका जो भाग्य है ना, वो तुम्हारे घर में चमकने वाला है। उनका ही भाग्य से तुम्हारे घर में बरकत आ रही है, तुम्हारे घर के कर्जे मुक्त हो रहे हैं, सिर्फ उनके कारण, क्योंकि तुम उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ खिलाते हो, पिलाते हो, उनकी देखभाल कर रहे हो ना। तो बस इसी वजह से तुम्हारे सारे काम संवर रहे हैं धीरे धीरे, और तुम्हें कोई अड़चन नहीं आएगी किसी भी काम में। और जो तुम्हारा ज़मीन का काम अटका हुआ है ना, किसी और ने हड़प के रखी हुई है ना, उन सबको वहाँ से हटा दूंगा मैं। वो सब तुम्हारा था, तुम्हारा ही रहेगा, उस पर किसी का हक नहीं था और ना होगा। कोई अगर गलत तरीके से उसे लेने की कोशिश करेगा, तो मैं वहाँ से उसे हटा दूंगा। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी थी, तुम्हारी रहेगी, उस पर किसी और का हक नहीं था, ना होगा मेरे बच्चे। चिंता मत करो, सब कुछ तुम ही जीतोगे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चिंता मत करना। और सुनो, जिन लोगों को मैंने तुम्हारी ज़िंदगी से दूर कर दिया ना, उन्हें तुम्हारी ज़िंदगी से दूर करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके साथ साथ ना तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो रही थी। तुम जानते हो, जाने अनजाने तुम उनके साथ ना जुड़ के अपने आप को ख़राब कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे थे, क्योंकि उनके कर्म, उनकी ज़िंदगी ख़राब है, क्योंकि उन्होंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। अपनी ज़िंदगी को वो नहीं संवारना चाहते मेरे बच्चे, और उनकी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी में खराबी हो, मैं नहीं चाहता था। यही वजह है मेरे बच्चे कि मुझे उनसे तुम्हें दूर करना पड़ा, क्योंकि वो सही नहीं थे तुम्हारे लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।